नदियों का नैहर कहे जाने वाला खगड़िया लोकसभा सीट। वैसे तो अपने जमीन के लिए कई दफे यह लोकसभा सीट संघर्ष करते हुए दिखता है, लेकिन हर बार इस खगड़िया लोकसभा सीट की रूपरेखा बदल जाती है। सांसद बनकर खगड़िया के भविष्य को चमकाने का दावा, निखारने का वादा और खगड़िया के लोगों से उनके बेहतर भविष्य की उम्मीदें दिखाने का सपना, ये खगड़िया लोकसभा चुनाव का सबसे प्रमुख नारा और वादा हो जाता है। लेकिन चुनाव बीतते ही दूर दूर तक नदियों के बढ़े हुए जलस्तर के पानी के समान ही ये चुनावी नारे बनकर रह जाते हैं। जिस तरीके से बाढ़ की नदियों का पानी किसी काम का नहीं होता है, उसी तरीके से खगड़िया लोकसभा चुनाव में किए गए वादे नेताओं के धरातल पर नहीं उतरते हैं। वैसे तो कई नदियों का नैहर यानी कि मायके कहा जाता है खगड़िया को, क्योंकि कई नदियां यहाँ आकर मिलती हैं। लेकिन खगड़िया को लेकर जो रोचक जानकारी है, खगड़िया कभी कई नेताओं के पहचान का वो मिट्टी थी जो आज खुद इस मिट्टी के कतरे कतरे का हिसाब मांग रही है। कहते हैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र बार बार कटता और जुड़ता रहा है। लोगों का मानना है कि फरकिया का यह इलाका कभी जमीन के मामले में स्थिर नहीं रहा। वैसे ही लोकसभा क्षेत्र के लिए भी बार बार विखंडित किया जाता रहा। इस इलाके को समझने के लिए राजनेताओं को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अलग अलग जिला, अलग अलग मानसिकता और ज़रूरत वाले वोटरों के मन को टटोलने की मुश्किल भरा काम रहता है। इस लोकसभा क्षेत्र में जाति जमात तो चलता ही है, कम्युनिस्टों के कैडर वोटर भी यहाँ निर्णायक होते हैं। इसके साथ ही अल्पसंख्यक और दलित वर्ग जिस ओर झुक जाता है, उसका झंडा उठ जाता है। इस बार क्या होगा, इस बात को लेकर तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर खगड़िया में कौन उम्मीदवार होगा और कौन इस बार खेवन हार होगा। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में साल 1952 से लेकर 1971 तक खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर के कुछ विधानसभा क्षेत्र शामिल थे। इनमें खगड़िया जिला के अलौली, खगड़िया पर्वता, चौथम विधानसभा क्षेत्र, बेगूसराय जिले के बखरी और बलिया विधानसभा का क्षेत्र, भागलपुर जिला का बिहपुर और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। कुल 7 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर यह लोकसभा क्षेत्र बना था। वर्तमान में खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में खगड़िया जिला के 4 विधानसभा क्षेत्र, पर्वता, बेलदौर, खगड़िया, अलौली के साथ सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र और समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल है। कभी सोशलिस्ट पार्टी का गढ़ रहा तो साल 2014-2019 में एनडीए गठबंधन के लोजपा से चौधरी महबूब अली कैसर यहाँ से सांसद रहे। एनडीए के साथ हुई सीट शेयरिंग में यह खगड़िया लोकसभा क्षेत्र लोजपा रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान के पास आई है। इस सीट से चौधरी महबूब अली कैसर सांसद रहे, लेकिन इस बार लोजपा ने चौधरी महबूब अली कैसर को टिकट देने से वंचित कर रखा है। यहाँ से भागलपुर वासी राजेश वर्मा को लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी के नेता चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उनकी टक्कर सीपीएम के संजय कुमार से होगी। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र सोशलिस्ट पार्टी का गढ़ रहा। 1952 के प्रथम चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के सुरेश चंद्र मिश्र, 1957 और 1962 में कांग्रेस से जियालाल बंडा, 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद बनी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कामेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ राजा जी, 1971 में शिवशंकर प्रसाद यादव ने जीत दर्ज की। 76 में परिसीमन के बाद से खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के बखरी, बलिया और अलौली विधानसभा सीट नवगठित बलिया लोकसभा क्षेत्र में चला गया था। 1977 के चुनाव में भारतीय लोकदल के उम्मीदवार ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव विजयी हुए। 1980 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सतीश प्रसाद सिंह जीते। 84 में लोकसभा चुनाव कांग्रेस के चंद्रेश्वर प्रसाद वर्मा जीते। हालांकि 1989 के चुनाव में जनता दल उम्मीदवार रामशरण यादव विजयी रहे। 91 में मध्यावधि जब चुनाव हुए तो जनता दल के रामशरण यादव चुनाव जीते, तो
तो 96 के लोकसभा चुनाव में जनता दल उम्मीदवार अनिल कुमार यादव की जीत हुई। फिर 1998 के मध्यावधि चुनाव में समता पार्टी के शकुनी चौधरी जीते। 99 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार रेणु कुमारी को जीत मिली। हालांकि खगड़िया इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मामला, उनके पिता का राजनीतिक सफर इसी भूमि पर लंबे समय तक सुर्खियों में रहा है। और यही वजह है कि खगड़िया लोकसभा सीट पर साल 2008 में जब परिसीमन बटा, तब से लेकर अब तक कई ऐसे वादे हुए, कई ऐसे बातें कही गई और खगड़िया को जोड़ने वाले लोग यह जानते हैं कि खगड़िया कई बार खुद टूटते रहा। 2008 के परिसीमन के बाद खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर, समस्तीपुर जिले के हसनपुर, खगड़िया के अलौली, परवत्ता और बेलदौर के विधानसभा क्षेत्र शामिल हो गए। यह समाजवादियों की मिलती जुलती तस्वीर यहाँ से निकलती रही है, लेकिन 2 बार कांग्रेस के उम्मीदवार भी यहाँ से चुनाव के मैदान में रहे हैं। अब खगड़िया के अंदर अगर वोटरों की बात कर ले तो इलेक्शन कमीशन के अनुसार जो जानकारी दी गई है उसमें कुल मतदान केंद्र हैं वो 1865 है। वहाँ वोटर 18,74,990 है, जहाँ पुरुष वोटर 9,56,937 और महिला वोटर 8,68,053 है, जबकि थर्ड जेंडर 50 के आसपास है। ये इलेक्शन कमीशन का पूरा मेजरमेंट है जो बता रहा है खगड़िया का। लेकिन खगड़िया के जानने वाले राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि खगड़िया लोकसभा सीट इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जिस सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की कर्मभूमि, जन्मभूमि मानी गई, उस भूमि से निकलकर सम्राट खगड़िया से बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना भी देख चुके हैं। ऐसे में खगड़िया की सीट भले ही बीजेपी के हाथ से निकल गई और लोजपा रामविलास पासवान वाली चिराग पासवान को मिल गई है, लेकिन चिराग इस सीट पर जिसे अपना उम्मीदवार बना है उसे लेकर भी खूब चर्चा और विवाद दोनों होता रहा। इधर महागठबंधन ने यह सीट अपने सहयोगी को दे दी है। राजद यहाँ मुख्य भूमिका में नहीं है, लेकिन खगड़िया लोकसभा सीट पर अगर नजरें दौड़ाएं तो आज़ादी के बाद से इस सीट पर हुए चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या यादव समाज से आने वाले उम्मीदवारों की ज़्यादा रही है। यादव सांसद जिस सीट पर लंबे समय तक जीत दोहराते रहे, उम्मीदवार और पार्टी बदलते रहे, लेकिन जाति और समूह वही रहा। उस समूह में 2014 के बाद महबूब अली कैसर, चौधरी महबूब अली कैसर ने जिस तरीके से 2 बार जीत दर्ज किया और खगड़िया लोकसभा सीट को एनडीए के लिए सेफ सीट बना दिया, उस सीट पर इस बार लड़ाई एनडीए के चिराग पासवान और महागठबंधन के लाल झंडे के बीच होने जा रही है। अब देखना है कि इस लड़ाई में इस बार जीत किसे हासिल होती है, क्योंकि खगड़िया के सांसद बेटिकट हुए हैं तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। जाहिर सी बात है कि उनकी नाराजगी का खमियाजा भी खगड़िया में एनडीए के उम्मीदवार को भुगतना पड़ सकता है और महागठबंधन में मचे थोड़ा बहुत बवाल के बीच महागठबंधन के उम्मीदवार को कितना साथ मिलता है वो देखना दिलचस्प होगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।